ऑथर जब अपने कॉलेज के दिनों में थे तो वो लॉस एंजलिस के एक होटल में वेटर का काम भी करते थे, जहाँ पर उनको खर्च करने के लिए सैलरी मिल जाती थी। अब एक दिन जब वो वहाँ पर काम कर रहे थे तो उनकी नज़र एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पर पड़ी, जो कि उस होटल का रेगुलर कस्टमर था और उसकी उम्र सिर्फ 20 साल ही थी। और वो 20 साल की उम्र में भी बहुत अमीर था, क्योंकि उसके पास बिजनेस के तौर पर वाईफाई के कंपोनेंट का डिज़ाइन और उनका पेटेंट था और काफ़ी सारी उसने कंपनी स्टार्ट कर रखी थी और बेच रखी थी। इसी की वजह से वो अपनी 20s में ही काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था। पर उसकी एक आदत थी, जब भी वो कहीं पर जाता था तो वो अपने साथ नोटों का बंडल लेके जाता था और वो सबको दिखाता था कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ। और वो अपने ये सारे पैसे ड्रिंक करने में और फालतू की चीज़ों में खर्च कर देता था। और उस दिन उस पर्सन ने ऑथर के दोस्त को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में काफ़ी सारे डॉलर्स देते हुए कहा कि जाओ तुम पास वाली गोल्ड शॉप से $1000 के गोल्ड कॉइन लेकर आओ। और ऑथर का फ्रेंड जब वो सारे गोल्ड कॉइन्स लेके आया तो उस पर्सन ने सारे गोल्ड कॉइन ले लिए और वो पैसिफिक ओशंस के पास जाकर एक एक गोल्ड कॉइन को ओशन के अंदर फेंकने लगा। और वो पर्सन उस गोल्ड कॉइन को ऐसे ओशंस में फेंक रहा था जैसे कि वो गोल्ड कॉइन हो ही ना। ऑथर को उस टाइम उसका ये नवाबी बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगा। और इस इंसिडेंट के बाद वो कुछ दिनों बाद जब होटल में आया तो वो होटल के एक लैंप से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से वो लैंप टूट गया। और जब ये चीज जाकर मैनेजर को पता चली तो उस मैनेजर ने इस चीज की भरपाई करने को कहा। और जिस पर उस पर्सन ने मैनेजर से बहुत घमंड में पूछा कि हाँ हाँ बताओ ये कितने का है। और उसके बाद मैनेजर ने जवाब दिया ये $500 का है। और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगा और उसने उस लैंप के $500 के बदले $5000 उस मैनेजर के मुंह पर मारे। और उसने ये कहा कि आज के बाद मेरी कभी इंसल्ट मत करना। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि उस बंदे का बिहेवियर ये कितने टाइम तक चला होगा, और इसका जवाब है बहुत कम टाइम के लिए। और जब वो इन सब चीज़ों में घुस गया था तो वो अपनी कंपनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और कुछ टाइम बाद उसकी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। देखो, बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी अमीर बन जाए, ताकि अमीर बनने के बाद वो अपनी हर विश पूरी कर सके। पर वो इस बात को बिल्कुल नोटिस नहीं करते, अगर वो अपने पैसों को इसी तरह उड़ाते रहेंगे तो वो अमीर कब तक रहेंगे और बाद में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। ऑथर ये कहते हैं कि आप ये सोच रहे हो कोई बिलियनर बनने के बाद अपने पैसों को कैसे खो सकता है, तो ऑथर कहते हैं कि आप बिलियनर बनने के बाद हर रोज $1 मिलियन खर्च करते रहो तो आपका पैसा एक साल के अंदर ही लूज हो जाएगा। उस टेक एग्जीक्यूटिव का मनी को लेके रिलेशन काफी अच्छा था। वो ये जानता था कि मनी अर्न कैसे करना है, लेकिन मनी अर्न करने के बाद उसकी ग्रोथ कैसे होगी वो ये नहीं जानता था। और यही रीजन बनता है कि मनी को अपने पास अट्रैक्ट करने के बाद भी कई लोग अमीर नहीं बन पाते, और इनफैक्ट अगर वो अमीर बन भी जाते हैं तो वो अपनी सक्सेस को ज़्यादा टाइम के लिए हैंडल नहीं कर पाते। ऑथर इसका रीज़न पैसों को लेकर जो लोगों की साइकोलॉजी बन रखी है वो उसका रीज़न बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहली ऐसी चीज़ है पैसा, जो किसी को भी खुद की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है और लोगों को मैनिपुलेट कर कर वो काम भी करा लेती है जो वो काम करना नहीं चाहते। जब ये बात लोगों को खुद से रियलाइज होती है, जब तक वो सब कुछ खो देते हैं जो उनके पास होता है। और आज के टाइम पर सबसे मुश्किल काम अमीर बनना नहीं, उसको मेंटेन करना बताया गया है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ मनी से जुड़े हुए ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूँ जो लोग पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब समझते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। इसलिए इस फैक्ट को जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लक एंड रिस्क। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब होने के बाद जब अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था और इसी का ये नतीजा है कि आज मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम सारा क्रेडिट मेहनत को नहीं दे सकते। सक्सेस मिलने के पीछे बहुत बड़ा हाथ लक का भी होता है। एग्जाम्पल, ये बात तो सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने बहुत ही कम उम्र में प्रोग्रामिंग करना सीख लिया था। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1968 में लैक साइड स्कूल, जहाँ पर बिल गेट्स जाया करते थे और वो दुनिया में
बहुत ही गिने चुने वाले स्कूल थे जिनके पास कंप्यूटर्स थे, और बिल गेट्स बहुत ज़्यादा लकी थे कि उनको उनके टाइम पर कंप्यूटर ऑपरेट करने को मिल गया था। और 2005 के इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा भी था कि अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि जब वो उस स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे, उनका नाम था केंट इवांस, और उस टाइम पर केंट इवांस की भी प्रोग्रामिंग उनसे ज़्यादा अच्छी थी। और वो ये कहते हैं अगर वो उनके साथ मिलकर काम करते तो आज वो भी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होते, पर सैडली ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाया। हाई स्कूल कंप्लीट होते ही एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। यूएस की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो माउंटेनिंग करते हुए यूएस में हर साल 3 लोगों की मौत ज़रूर होती है, और बदनसीबी ये थी कि उन 3 लोगों में से एक का नाम भी उनमें था। जहां उस समय बिल गेट्स लाखों बच्चों में से एक लकी बच्चे थे, वही केंट दूसरी तरफ माउंटेनिंग करते टाइम मरने वाले में से एक। तो इसलिए बोलते हैं कि लक और रिस्क एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इस बात को समझना हमारे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जैसे लिवेमोर जब 30 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने टाइम के बहुत अच्छे ट्रेडर माने जाते थे। जैसे ही 1929 में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लिवर जैसे मोर अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा जाने माने इन्वेस्टर भी बन गए। और इसी साल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ, तो उस टाइम काफ़ी सारे इन्वेस्टर बैंकरप्ट हो गए थे। आए दिन न्यूज़पेपर में लोगों की सुसाइड करने वाली न्यूज़ आ रही थी, और जैसी की वाइफ को भी यही डर लग रहा था कि जैसी वापस आएंगे या नहीं। और कुछ दिनों बाद जैसी जब अपने घर पर आए तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो जैसी अपनी वाइफ को बोलते हैं तुम बर्बाद होने की बात कर रहे हो, अरे आज का दिन तो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि इस बार मैंने मार्केट गिरने के ऊपर बैटिंग की थी, और भाई ये तो इतनी ज़्यादा गिर गई कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ऐसे वक्त जब स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा बुरे दिन चल रहे थे, उस वक्त जैसी बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन में $100 मिलियन से $3 बिलियन कमा लिए थे। और इसी सेम डे अब्राहम जर्मन्स का, जो उस टाइम पर मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे, उन्होंने उस टाइम पर मार्केट के ऊपर जाने पर बैटिंग की थी। उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ में पैसे कमाए थे वो पैसे पूरे डूब गए थे। इतने बड़े झटके की वजह से अब्राहम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने सुसाइड ही कर ली। और 1929 में बिलियनर बनने के बाद जैसी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, जिस वजह से वो पहले से भी ज़्यादा बैटिंग करने लगे, और वो इतने बड़े बड़े ड्रॉस लगाने के चक्कर में बहुत ही जल्दी लॉस में भी आने लग गए। जब वो इतने ज़्यादा लॉस में आ गए तो उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट मैं इतने पैसे तो कवर कर लूँ जितना मैंने लॉस किया है, और इसी सोच से उन्होंने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेना शुरू कर दिया। और जब वो ये सारे पैसे भी गवा बैठे और बैंक को पैसे देने की बारी आई तो उनके पास $1 भी नहीं बचा था। तो कुछ दिनों बाद जब एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि जैसी लिवर ने सुसाइड कर ली, जो बहुत बड़े जाने माने इन्वेस्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि उस टाइम की बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ साबित हुई। अब जैसी और अब्राहम दोनों की एंडिंग बहुत ज़्यादा ही सैड थी। दोनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी कि वो पैसे कमाने के गेम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। उन्होंने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अपने पैसों को संभाल कर कैसे रखना है। इसलिए उधर बोलते हैं रिच और सक्सेसफुल बनने के बाद लोगों को एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उसका नाम है सर्वाइवल। जब लोग पैसा कमाने के लिए रिस्क लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो इससे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे, पर एक बार कामयाबी मिलने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी डायरेक्शन में चली जाती है। जब भी लोग रिच बन जाते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा पैसे कमाने की जगह इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो उन्होंने कमाया है उसे वो इन्वेस्ट कहाँ करें। और जो भी लोग इस मनी सर्वाइवल के फंडामेंटल को समझ जाते हैं, वही लोग लंबे टाइम तक अपने पैसों को मैनेज कर पाते हैं और हमेशा ही अमीर बने रहते हैं। नंबर 3, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। एक और इंसिडेंट जो ऑथर अपनी बुक में शेयर करते हैं कि इस होटल में वो वेलेट का काम करते थे, वहाँ पर उनको सिर्फ हर जगह अमीर लोग ही दिखते थे, मतलब कि ऐसे लोग जो सिर्फ फरारी मर्सिडीज जैसी कार लेके ही घूमते थे।
इन लोगों में एक रोजर नाम का आदमी भी शामिल था। तो एक दिन ऑथर की नज़र रोजर पर गई तो रोजर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार पोर्श से उतरा था। रोजर को उस एक्सपेंसिव कार के साथ देखकर हर कोई ये सोच रहा था कि रोजर बहुत ज़्यादा रिच है एंड ऑब्वियसली ऑथर को भी वैसा ही लगा। कुछ टाइम बाद रोजर ने एक पुरानी होंडा कार में आना शुरू कर दिया, पर डेली जब रोजर होंडा कार में आने लगा तो ऑथर ने रोजर से पूछा कि तुम्हारी वो एक्सपेंसिव कार पोर्श कहाँ गई। तो रोजर ने यह कहा कि अरे यार, ईएमआई ना चुकाने के चक्कर में कंपनी ने वो कार वापस ले ली। और जिस तरह से वो जवाब दे रहा था तो इस बात से उसे वो लग ही नहीं रहा था कि उसे उस बात का कोई गम भी है। ऐसा लग रहा था कि वो दिन भर की अपनी नॉर्मल बातें बता रहा हो। अब आप ये सोचिए कि आदमी ये कितना ज़्यादा वियर्ड था। पर ऑथर ये बताते हैं कि पूरा लॉस एंजलिस ही ऐसे रोजर से भरा हुआ है। लोग अगर वहाँ पर ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो कि एक्सपेंसिव स्टफ के साथ होता है तो वो ये बिलीव कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है, और उस आदमी का इनर बैकग्राउंड क्या होता है ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। कोई नहीं जानता कि उसने वो कार कैसे ली है, अपने पैसों से ली है या उधारी करके। अब यही चीज़ आप सेम गौर करें तो ये चीज़ इंडिया में भी होती है। जो भी देखते हैं वेल्थ को उसी से जज कर लेते हैं। हम किसी के पास अगर कोई अच्छी कार देख ले तो हमें यकीन हो जाता है अरे यार बहुत पैसा है इसके पास। पर सच्चाई तो ये है कि वेल्थ वो नहीं होती जो हम देखते हैं, जबकि वेल्थ वो होती है जो हम देख नहीं पाते। और ये बात सच है, जो लोग ज़्यादा वेल्थी होते हैं वो दूसरों के आगे कभी भी दिखावा नहीं करते, क्योंकि उसको ये पता होता है कि दिखावा करने वाला इंसान खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। तो मैंने ये बातें आपको इस बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अगर गंदी लगी हो तो डिसलाइक करना, पर प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर करना। थैंक यू।